अभी इलाके में कैसा माहौल है? डर का माहौल है? लोग क्या डर का क्या, गमी का माहौल है। सबके लिए बेचारे मदद के लिए खड़े रहते थे। मुआशरे में बड़ी खराबी है। बच्चे जो है नशे में मुब्तला हैं, छोटी छोटी बातों पे चाकू निकाल लेते हैं। की मदद करते थे वो। अच्छा, अच्छे थे बहुत। अमीर भाई। हाँ, डर का माहौल तो नहीं भैया, मगर गम का माहौल बहुत ज्यादा है। बहुत ही अच्छे थे माशाल्लाह से, और हर किसी से सलाम दुआ रखते थे। सबकी मदद करते थे, जिस किसी की भी कोई परेशानी होती थी सबकी मदद करते थे। करना बिल्कुल नहीं, जी जनाब से बात करना। नवराजनीति देख रहे हैं आप। दिल्ली में कल गणतंत्र दिवस का त्यौहार मनाया जाना है। पूरी दिल्ली देश की राजधानी हाई अलर्ट पर है, लेकिन हाई अलर्ट का क्या नतीजा है वो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। परसों दुर्गापुरी चौक में एक कैफ़े के अंदर एक 24 साला शख्स की दिन दहाड़े जो है हत्या कर दी गई। तो वहीं अब कल शाम शास्त्री पार्क के अंदर कम्मू नाम के एक शख्स की जो है वो हत्या कर दी गई। 4 लोग जो थे पहले कई राउंड फायर भी किए और इलाके के लोगों के कई आरोप हैं कि चाकू भी मारे गए, तमाम चीज़ें की गई। लेकिन सच बात यह है कि इसके बीच जो है वो दिल्ली जो है कहीं ना कहीं अपराध की नगरी बनता जा रहा है। ये वही दिल्ली है जो देश की राजधानी दिल्ली है। ये वही दिल्ली है जिसकी पूरी रिपोर्ट जो है पूरी दुनिया के सामने होती है, और वहाँ जिस तरीके के क्राइम जो है वो फल फूल रहा है वो हम आपके सामने। इस वक्त मैं शास्त्री पार्क में खड़ा हुआ हूँ। शास्त्री पार्क में कल रात करीब 10:30 बजे के बाद यहाँ पर एक रह रहे शख्स जिसका नाम समीर उर्फ कम्मू है, वो यहाँ से निकलते हैं, वॉक करने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ लोग आते हैं, 4 या 5 लोग होते हैं जो आते हैं और आने के बाद उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाता है। अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। इस वक्त हम उन्हीं कम्मू की गली में हैं और यहाँ पर इलाके के लोगों से बात करेंगे, क्योंकि बहुत डर का माहौल जाहिर सी बात है यहाँ पर है, और छोटे छोटे बच्चे यहाँ रह रहे हैं, और सभी बच्चे हों या बड़े हों, जब इस तरीके की घटना होती है तो कहीं ना कहीं डर का माहौल जो है वो रहता ही है। तो अभी कम्मू की गली में हम हैं और यहाँ पर लोगों से बात भी करेंगे और साथ में जानेंगे कि किस तरीके का जो माहौल है इस वक्त इलाके में वो किस प्रकार है। ये रात जो मर्डर हुआ है, अभी पुलिस ने क्या कुछ गिरफ्तारी किसी के भी हुई है? अभी तो कोई नहीं, अभी तो जांच का विषय है। अच्छा, रात जो आप कहाँ थे जब ये पूरा मामला हुआ? नहीं, मैं तो और कहीं था, लेकिन बाद में पता चला है कि इस तरह की वारदात हो गई है यहाँ पर। अच्छा, क्या हुआ था थोड़ा अगर आप बता सकेंगे कि मतलब? ये बता रहे हैं कि घर से निकले, खाना खा के टहलने निकलते थे। अच्छा, थोड़ा बहुत निकलते ही आदमी खा के नहीं सो पाता, तो घर से टहल के करीब में घर के जो है गली में ही निकले थे, और अचानक 4 लोग बता रहे हैं आए थे और उन्होंने जो है इस तरह से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आप लोगों को कोई किसी की कोई शनाख्त वगैरह कुछ हुई ऐसा? नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी तो तफ्तीश सिर्फ हो रही है, कैमरे वगैरह चेक कर रहे हैं अभी तो। नहीं, आसपास के कहीं के नहीं लग रहे मुझे लगे जो? नहीं, यहाँ के कुछ नहीं लग रहे हैं। तो यहाँ क्या, के नहीं। मतलब अगर आपको मालूम हो कोई आपसी रंजिश थी, क्या मामला था, या बस किसी को भी कुछ नहीं पता? रंजिश का तो इल्म नहीं है, लेकिन इनका जहाँ तक बताऊँ मैं आपको, बहुत सोशल वर्कर थे, लोगों की मदद किया करते थे, लोगों के फैसले भी कराया करते थे, अच्छे इंसान थे, लोग काफ़ी उनसियत रखते हैं, और पूरी कॉलोनी के अंदर गम का माहौल है। मतलब लोग गमज़दा हैं, बड़े मतलब कहने का रो भी रहे हैं लोग, उनके मौत पर जो है बड़ा अफसोस कर रहे हैं लोग, बहुत परेशान हैं कि इस तरह का एक ज़िम्मेदार आदमी जो लोगों की मदद किया करता था। जिस टाइम इनका ये वारदात हुई है उससे 1 घंटा पहले एक शख्स से उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने ये बताया था कि जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने एक हालात पे जो है मुआशरे में बातचीत उनसे की, और उनसे ये कहा कि अब आने वाले टाइम में वो एक कमेटी बनाएंगे और जो लड़के गलत रास्ता अख्तियार किए हुए हैं उनको सुधारने का काम करेंगे, जो नशा कर रहे हैं और जो गलत काम कर रहे हैं उनको इस चीज़ से दूर करेंगे और एक सही इंसान बनाने का काम करेंगे।
तो उन्होंने कहा हाँ कमेटी बना। ये अभी 1 घंटा पहले की बात है ये। अपना जब उनका मर्डर हुआ उससे 1 घंटे पहले ये बात हो रही थी एक शख्स से कि इस तरह से हम करेंगे। उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है और मैं भी शामिल रहूँगा और मैं भी लोगों को जोड़ूंगा इसमें, ताकि बुराई से लोग बचें। क्योंकि आजकल मुआशरे में बड़ी ख़राबी है, बच्चे जो है नशे में मुब्तला हैं, छोटी छोटी बातों पे चाकू निकाल लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे एक क्रेज़ भी चल चुका है। मैं तो कह रहा हूँ ये मैं देखता हूँ कि एक अपने मोहल्ले में अपनी कॉलोनी में एक रुआब तारी करने के लिए लोग हमसे डरें, एक बदमाशी का क्रेज़ चल रहा है। तो ये जो है ये वो लोगों के लिए पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि बढ़िया चीज़ नहीं है कि आज हम किसी के साथ करें कल हमारे साथ भी वारदात हो सकती है। तो इस चीज़ से बचें, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें और सही तरीके से प्यार मोहब्बत से रहें, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप खुशियाँ मनाते हैं कि हमारा बेटा पैदा हुआ है। अगर वही बच्चा बड़ा होकर गलत काम करेगा, इस तरह के कामों का अंजाम देगा तो कितनी तकलीफ़ होती होगी माँ बापों को। तो ये मैं कहना चाहूँगा इस तरह से चीज़ों से बचें और अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजारें और नशे से बचें। और जितने भी मर्डर हो रहे हैं ये मैं कहूँगा 1 महीने में कम से कम 7 से 8 वारदातें हो चुकी हैं अभी इन्हीं इलाकों के अंदर। तो जितने मर्डर हो रहे हैं एक नशे पे बहुत हो रहे हैं। नशा बड़ा आम हो गया है, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, लेकिन ये उस दिन को भूले हुए हैं जब ये कुछ साल के अंदर इनके जो है पुर्जे जवाब देने लगेंगे। ये जवान भी नहीं हो पाएंगे छोटी उम्र में जो नशा करते हैं बच्चे। तो मैं तो एक पैगाम और दूंगा इसके ज़रिए। ये मेरी सोच रहती है कि मेरी इजाज़त से और लोगों को जोड़ने का मैं भी काम करूँगा कि जितने बच्चे हैं एक इस प्रोग्रामों के ज़रिए और एक मुहिम चलाई जाएगी इंशाल्लाह कि इस तरह के काम इस पर काम किया जाएगा और बच्चों को नशे से बचाने का काम करेंगे और उस बुराई से रोकने का काम करेंगे इंशाल्लाह हम इसमें। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम शहजाद है। शहजाद भाई, आप कहाँ थे जब ये पूरा वारदात हुआ? मैं तो भाई का कम्मू भाई का एक्चुअल नाम क्या है पूरा? उनको समीर पहलवान कहते हैं, समीर नाम है उनका। अच्छा। मैं रात नाई की दुकान है मेरी यहीं पर ही, तो मैं रात 10:30 बजे बंद करके चले गए थे दुकान। और ये वारदात कितने बजे अंजाम दिए उन्होंने? जो 11 बजे से पहले की बात है जी। मतलब आपकी दुकान बंद करने के बाद का मामला है? हाँ। तो फिर जब आपको पता चला तो आप कहाँ थे उस वक्त? मैं अभी सुबह पता चला मेरे को, तब घर से आया दुकान खोलने के लिए, तो सुबह पता चला मेरे को। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, दुकान पे आप यहाँ हैं और इलाके में जो है बड़ी जनसंख्या है यहाँ पर, अभी इलाके में कैसा माहौल है? डर का माहौल है? लोग क्या डर का क्या, गमी का माहौल है। सबके लिए बेचारे मदद के लिए खड़े रहते थे, सबके भला करते थे वो। कोई भी बेचारा कोई काम के लिए आ गया तो उससे काम के लिए खड़े हो जाया करते थे वो, तुरंत सबकी मदद करते थे वो। पैसे से मदद करते थे लोग, पैसे से भी? हाँ पैसे से, मतलब कोई परेशान से इंसान वो हर तरीके से इंसान के साथ खड़ा कोई कह रहा पैसे नहीं है, परेशानी है, घर में राशन नहीं है, तो वो भी लोगों का भरवा दिया करते थे, बहुत मदद करते। ये अम्मा सबकी मदद करते थे वो। अच्छा, अच्छे थे बहुत। समीर भाई, हाँ तो बहुत बढ़िया आदमी थे वो। मुझे लग रहा है यही बात किसी को बुरी लग गई अम्मा। बस बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत बढ़िया। जी भाई, कॉलोनी का शेर था भाई वो बंदा, और हर किसी की मदद करता था, गरीब की भी, साथ देना और शादी भी कराता था बंदा कि लोग किसी गरीब लड़की होगी, बहुत कुछ करता था। दीवार थी इस कॉलोनी की। सब में खत्म उनके साथ खड़ा होता था, सबके साथ अच्छे में खड़ा होता था। मतलब इतने सारी चीज़ें अच्छाइयाँ होने के बावजूद लोगों को जो है, हाँ बस बहुत अच्छा ही थी बेटा, उसमें बहुत सबका साथ देता था वो, सबका। अच्छा भाई, आप जैसे युवा हैं और मोहल्ले में तमाम चीज़ें देखते होंगे, अभी जैसे भाई से मैंने पूछा इनसे भी, अभी कैसा माहौल है? डर का माहौल भी जाहिर सी बात है। डर का माहौल तो नहीं भैया, मगर गम का माहौल बहुत ज़्यादा है। हर कोई बच्चा अफसोस कर रहा है, और जितने भी हैं सब गम में हैं सारे बंदे। और बंदा जो है बहुत अच्छा था। अच्छा, ये हज़रत उनकी उम्र कितनी होगी भाई की? 32 साल करीब, 30-32 साल। बहुत यंग था। हाँ बहुत यंग कुछ था। करना था उन्हें। दो बेटियां हैं, एक 3 साल की और 7-6 महीने की बच्ची है, 2 ही बच्चे हैं ये। तो बड़ा अफसोस है लोगों को इस बात को लेकर कि अचानक जो है इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। ये बहुत ही मतलब दुख की बात है इस टाइम जो कॉलोनी में काफ़ी दुख है लोग। अभी आप बताइए भाई, कैसे ताल्लुकात थे आपके उन कम्मू भाई से? नहीं, कम्मू भाई के ताल्लुकात ऐसे थे, हम वहाँ रहते फातिमा चौक पे, तो जब भी वो जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह सलाम दुआ से हमसे मुसाफा करते थे, मिलते थे, और हम भी उनसे मिलते थे। बहुत ही अच्छे थे माशाल्लाह से, और हर किसी से सलाम दुआ रखते थे, और अच्छा से बोलना चालना और लोगों के काम में आना, सब हो गए। प्यार मोहब्बत का सभी से मामला जो था वो प्यार मोहब्बत का था। हाँ बहुत ज़्यादा। बाजी क्या करें? सबकी मदद करते थे, सबकी मदद करते थे, वही तो कहते हैं, बहुत बढ़िया। यही अम्मा बता रही कि सभी की मदद। सबकी मदद करते थे, किसी की कोई परेशानी होती थी सबकी मदद करते थे। करना बिल्कुल नहीं, जी जनाब से बात करना, किसी भी किसी के साथ नहीं, सलाम दुआ, हर वक्त सलाम दुआ करना,
आने जाने वालों को जी जनाब से अपने किसी से कोई सबसे मतलब दुआ नहीं। सलाम, सबसे सबसे दुआ अच्छा सलाम। बोलना, सबसे अच्छा रहना। कभी किसी से कोई बदतमीजी नहीं, कभी भी नहीं। जाते आते और बहन कैसी हो, ठीक हो, सब पूछते हैं। तो ये जो है अभी पूरे मोहल्ले का हाल है। और ये रात इस घर का एक चिराग जो है वो बुझ गया। कभी भी नहीं। तो साफ तौर पर अभी हमने शास्त्री पार्क में कम्मू जिनका मर्डर रात हुआ है उनकी गली में, उनके घर के बाहर उनके जो हमसाए हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनसे बात की और जाना कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ रह रहे हैं और वो शख्स जो सबके लिए हर वक्त खड़ा होता था, वो शख्स जो उनकी गली के, उनके मोहल्ले के लोगों ने बताया कि सुख दुख में उनके साथ खड़ा होने वाला शख्स जो है कल रात अचानक 4 लोगों के जो है हाथ आया और उसका मर्डर जो है उन लोगों ने बेरहमी से कर दिया। तो सवाल यही है कि दिल्ली पुलिस आखिर कहाँ सो रही है? क्यों अपराधियों पर नकेल कसने में दिल्ली पुलिस नाकाम है? क्यों दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस कहलाने वाली, इतनी लाचार है कि वो अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है? दिल्ली हाई अलर्ट पर है लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कम्मू 32 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन सवाल वही है कि और आखिर कितने कम्मू हैं जो पुलिस की नाकामी का शिकार होंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नव राजनीति। धन्यवाद।